अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 की सीरीज हम कवर कर रहे हैं, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, एक्सरसाइज 8.3, लेक्चर नंबर 6। इसमें हम क्या देखेंगे? प्रिडिक्ट द फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ्स। लास्ट जो हमने वीडियो लेक्चर कवर किया है उसमें क्या था, हमारे पास इक्वेशन गिवन होती थी, उसके हम फैक्टर्स निकाल के ग्राफ प्लॉट किया करते थे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में जो हमें वो सीखने का कह रहा है, वही कह रहा है कि प्रिडिक्ट करना होगा फंक्शन ग्राफ देख के फंक्शन की इक्वेशन हमें बतानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एग्जांपल 1, प्रिडिक्ट द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ द टाइप। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ये हमें मालूम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है तो क्या पैराबोला पैराबोला बनेगा, विच कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -2, 0। -2, 0 पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और -2, 0 पे। तो ये दोनों हमारे पास क्या बन गए, देखते हैं, हमें पता चल गया। ये दो जो हमारे पास हैं एक्स इंटरसेप्ट हैं, एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास। एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -6। और कह रहा है ये जो ग्राफ है ये पास कर रहा है 1, -6 पॉइंट से। तो ये एक पॉइंट है 1, -6। सबसे पहले इसे, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो हमने देखी थी पिछली लेक्चर में, उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या थी? y = a x-p x-q, जो कि हमारे पास यहाँ पे p और q हमारे पास क्या थे? एक्स इंटरसेप्ट। p और q हमारे पास क्या थे? एक्स इंटरसेप्ट। तो आज समझ आता सवाल तो हमारे पास सॉल्व हो ही गया। पहला एक्स इंटरसेप्ट क्या है? -2, और दूसरा क्या है? 2। एक है -2 और एक है 2। तो y = a, x माइनस का -2 कर लेते हैं पहले। एक है हमारे पास -2 और एक है हमारे पास -2 और एक है हमारे पास 2। तो 2 को हम कैसे करें? 2 बन जाएगा हमारे पास x-2। ठीक है, तो y = a, ये मेरे पास बन जाएगा x का +2 और मेरे पास एक बन जाएगा x का -2। तो आधी क्वेश्चन तो समझ हमारी एक्स इंटरसेप्ट पे क्लियर हो गई। अब क्या करना है भाई? ए निकालना है। वी नीड टू फाइंड ए। नाउ वी नीड टू फाइंड ए। ए क्या बताएगा? ए हमें ये बताएगा कि जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। अपवर्ड कब ओपन होगा? अगर ए की जो वैल्यू अभी हम जो निकालेंगे वो अगर पॉजिटिव आएगी तो अपवर्ड ओपन होगा। अगर ए की वैल्यू हम जो निकालेंगे अभी वो डाउनवर्ड आएगी तो हम नेगेटिव पुट करेंगे। अच्छा, सवाल देखते हैं, कुछ ऐसी चीज दी हुई है जिससे हम ये निकाल सकें। तो इंटरसेप्ट से तो हमने आधी क्वेश्चन बना ली। फिर कह रहा है द पॉइंट इज पासिस थ्रू 1, -6। एक कोऑर्डिनेट दे रहा है जिसमें जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 1 और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो है -6। तो इक्वेशन में अगर एक्स और वाई की जगह पे 1 और -6 में पुट कर दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। पुट करके देखते हैं। 1, -6। अब मैं लिखता हूँ सिंस द ग्राफ इज पासिस थ्रू, since the graph is passes through 1, -6, put x is equal to 1 and y is equal to -6 in equation। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। 1 में अगर हम x की जगह पे 1 और y की जगह पे -6 पुट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन में दोबारा उतारता हूँ ये 1 हमारे पास इक्वेशन है y = a x+2 x-2, a x+2 x-2। तो y की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ -6 = a, x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 1। तो ये बन जाएगा 1+2 1 -2। -6 एज इट इज रखता हूँ, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा मेरे पास -1। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा -3a, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 2। जैसे ही मेरे पास 2 वैल्यू आई तो मुझे पता चल गया ये ग्राफ जो है वो अपवर्ड ओपन होगा, बिल्कुल होगा। जो हम
ग्राफ में देख चुके हैं कि ग्राफ अपवर्ड ओपन है, तो एक ही वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब मेरे पास तमाम वैल्यूज आ गई, मैं इन तमाम वैल्यूज को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर ए में। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए। एक्स इंटरसेप्ट है मेरे पास और एक ही वैल्यू भी आ गई, तो मैं तमाम चीज़ें पुट कर देता हूँ इक्वेशन ए में। Put the value of P, Q and A in equation A. इक्वेशन ए हम दोबारा लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। अब मेरे पास तमाम चीज़ें आ गई हैं, सिर्फ मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या आया है, ए मेरे पास आया है 2, x ये हम निकाल चुके हैं, एक +2 आ रहा था, एक -2 आ रहा था। चाहे तो हम इसे फर्दर सॉल्व कर लें, चाहे तो हम इसे यहीं छोड़ दें, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करने की। ये मेरे पास बन जाएगा 2x + 4 x - 2। मतलब जहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं उसे हम वहाँ तक सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास फंक्शन की इक्वेशन आ जाए। y इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स। अच्छा, मैं अब ये डिटेल में लिख देता हूँ, x - 2 + 4x - 2। ये मेरे पास बन जाएगा 2x² -4x + 4x माइनस, ठीक है, इसे मैं y कर देता हूँ। सॉरी, 4 टू द ये मेरे पास आएगा 8। -4x से +4x कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x² -8। तो ये मेरे पास ग्राफ की जो फंक्शन है, फंक्शन की इक्वेशन आ गई है। हमें उसने क्या कहा था, हमें उसने इंटरसेप्ट दे दिए थे, और इंटरसेप्ट से उसने हमें कहा कि जो कि फंक्शन की इक्वेशन है, यानी प्रिडिक्ट करो फंक्शन की इक्वेशन को। लास्ट टाइम उसने पिछले लेक्चर में जो हमने कवर किया उसमें क्या था, इक्वेशन इस तरह दिया करता था जिससे हम फैक्टर्स निकालते थे और फिर फैक्टर्स से ए निकाला करते थे, और फिर हम बताते थे और प्लॉट करते थे कि पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। इसमें इसने उलट काम करवाया है। इसने हमें इंटरसेप्ट दे दिए, जैसे हमने इंटरसेप्ट निकाला तो आधा सवाल तो हमारा वैसे ही हल हो गया। फिर उसने एक पॉइंट दिया हुआ था, उस पॉइंट की मदद से हमने ए निकाला और तमाम चीज़ों को इक्वेशन ए में पुट करके हमने फाइनली जो कि ग्राफ की इक्वेशन थी वो निकाल ली। फर्दर सवाल सॉल्व करते हैं, इसकी एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की इक्वेशन निकाली जाए फ्रॉम द गिवन ग्राफ। गिवन ग्राफ की कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू ax² + bx + 6, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। विच कट द एक्सिस एट द पॉइंट 4,0 -2,0। जैसे इसने एक्सिस बता दिए, आधा सवाल तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया। एक्सिस क्या कह रहा है ये, एक्सिस कह रहा है 4,0, ठीक है, और -2,0। जैसे इसने ये बताया, आधा सवाल तो वैसे ही सॉल्व हो गया। एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 0,8। कह रहा है 0,8 से भी ये पॉइंट पास हो रहा है। तो ये हमें क्यों दे रहा है, ये कह रहा है ए निकालने के लिए हमें हेल्प करेगा ये। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन, कोई इश्यू नहीं है इसमें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। तो जो P और Q मेरे पास क्या है, ये मैं बारहा बता चुका हूँ। P और Q मेरे पास क्या है, इंटरसेप्ट्स हैं। P और Q मेरे पास क्या है, X इंटरसेप्ट्स है मेरे पास। तो आधा सवाल मेरा यहीं सॉल्व हो चुका है। मैं लिखा A। एक इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है, एक इंटरसेप्ट है मेरे पास -2, एक है 4। तो पहले -2 पुट कर देता हूँ मैं। -2 पुट करने के लिए मुझे क्या हो चाहिए होगा, x माइनस और -2, ठीक है। और अगला ब्रैकेट बन जाएगा मेरे पास x - 4, x - 4। y इज इक्वल टू ए, ये मेरे पास बन जाएगा x + 2 और x - 4, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन ए। ये मेरे पास इक्वेशन ए है। ये मेरे पास दूसरी वाली इक्वेशन 1 कह देता हूँ मैं इसे। मैं कह देता हूँ ये है इक्वेशन 1 मेरे पास। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये निकालना है। सिंस द ग्राफ इस पासिस थ्रू, एक पॉइंट हमारे पास गिवन था इसमें, पासिस थ्रू 0,8, passes through 0,8. So put x is equal to 0 and y is equal to 8 in equation, जो मेरे पास इक्वेशन 1 है उसमें मैं x की जगह 0 और y की जगह 8 पुट कर देता हूँ। x की जगह 0 पुट करूंगा और y की जगह 8 पुट करूंगा। तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 8 इज इक्वल टू a 0 + 2 0 - 4, 0 + 2
0 माइनस 4। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, 8 इज इक्वल टू ए, 0 प्लस 2 2, 0 माइनस 4 माइनस का 4, 8 इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा -8a। ये मेरे पास बन रहा है माइनस का 8 है। एक सेकंड, पॉइंट जो मेरे पास दिया हुआ है 0,8 दिया हुआ है, या 0,-8 दिया हुआ है, एक सेकंड, सॉरी 0,-8 दिया हुआ है पॉइंट। ये 0,-8 दिया हुआ है पॉइंट, वाई की जगह जो दिया हुआ है पॉइंट 0,-8 दिया हुआ है। ये किताब में गलत पॉइंट, सवाल में गलत लिखा हुआ है, इसे आप सवाल में भी करेक्ट कर लीजिएगा जब आप सॉल्व करें इसे किताब में। ये -8 है। तो -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, 1 में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसके साइन में इंटरेस्ट है। इसने जैसे ही कहा 1 तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो जो पैराबोला होगा वो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। ये पैराबोला अपवर्ड खुला हुआ होगा। तो देखते हैं, क्योंकि ग्राफ तो हमें दिया हुआ है, बिल्कुल अपवर्ड खुला हुआ है। तो तमाम चीज़ें आ गई हमारे पास। अब ए की वैल्यू भी मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस, सॉरी प्लस का 1, ये सिंपल 1 पुट कर दूंगा मैं। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4, 1 चाहूँ तो लिखूँ, चाहूँ तो ना लिखूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा x+2 x-4। टेक्निकली यहाँ सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन आपका जो एग्जामिनर है वो इक्वेशन मालूम मांगेगा आपसे, तो फर्दर सॉल्व करते हैं हम इसे। x-4 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ब्रैकेट से, जो बन जाएगा x-4, y इज इक्वल टू x² -4x प्लस 2x -8। सिंपल मैथमेटिक्स है, सवाल यहाँ खत्म हो चुका है। y इज इक्वल टू x² माइनस का 2x माइनस का 8। ये मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है जो कि ग्राफ की है। वही काम है, रिवर्स काम किया है हमने, जो हमने पिछले लेक्चर में काम किया था। पिछले लेक्चर में वो इक्वेशन दिया करता था जिससे हम ग्राफ निकालते थे, अब उसने ग्राफ दिया है जिससे हमने इक्वेशन निकाली है। ग्राफ में वो उसने हमें जैसे ही एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट दिए, हमारा आधा सवाल वैसे ही सॉल्व हो गया। फिर वो एक रैंडम पॉइंट देता है, इसमें आप क्वेश्चन में 0,-8 कर लीजिएगा। फिर एक एक पॉइंट देता है जिससे वो इक्वेशन पास हो रही होती है, जो वो मदद करता है हमें ये निकालने के लिए। और हम तमाम चीज़ें की जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें हम पुट करते हैं। तो हम जो फंक्शन की इक्वेशन है, जो कि पैराबोला जिससे बनेगा, उसकी हम फाइनल इक्वेशन मालूम कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको आपको रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।